हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, पूजनीय। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बी, सी, डी ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है लिखो। कौन सा होगा? द्विज, अनुज, अग्रज या सर्वज्ञ? तो अग्रज है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरस्कार। डी ऑप्शन में जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो सही है, बाकी तीनों गलत हैं। उनकी वर्तनी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। कौन सा होगा प्रत्यय? टा, आओ, आवट या आहट? तो आवट होगा। सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक बताइए। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान? आंसर है ऑप्शन डी, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक होगा। अपादान अलगाव के लिए होता है, यानी अलग करने के लिए होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, छत से ईंट गिरी, राजा ने भिखारी को दान दिया, पेड़ से पत्ता गिरा। ऐसे वाक्य सभी अपादान कारक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? तो आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। चौराहा का विग्रह करने पर होगा चार राहों का समाहार। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चौराहा में द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुता, तनय, दुहिता, आत्मजा? तो तनय नहीं है। सुता, दुहिता, आत्मजा पुत्री के पर्यायवाची हैं। तनय पुत्र का पर्यायवाची है, बेटा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलिल, सरोज, पंकज या अरविंद? तो सलिल नहीं है। सरोज, पंकज और अरविंद ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। सलिल पानी का पर्यायवाची है। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, द्रुतगामी, प्रत्युत्पन्नमति या कुशाग्र बुद्धि? तो प्रत्युत्पन्नमति होता है। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। पहला है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बी है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। सी है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। या डी है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ऑप्शन पहले में तरुण नवयुवकों गलत हो जाएगा। बी में भी तरुण नवयुवकों गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन में शिक्षा गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या भानु प्लस उदय? तो आंसर आपका ऑप्शन पहला सही होगा, भानु प्लस उदय। इसमें उ प्लस उ
मिल करके ऊ हो जाएगा। इसमें भानुदय में भानु प्लस उदय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद करने पर निह प्लस गुण आएगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कलश, 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 कलश। इसमें से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कलश ऐसे ही लिखा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें से कौन सा शुद्ध है? पहला है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सी, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। या डी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसमें आपका पहला राइट हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन डी में आयुष्मती गलत है। सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियों के लिए कहा जाता है और आयुष्मती अविवाहित कन्या को कहा जाता है जिसका विवाह होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है पीला, नयन, दूध वाला या चक्रपाणी। तो आंसर डी आपका लॉक हो जाएगा, चक्रपाणी। योग रूढ़ शब्द होता है चक्रपाणी। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी में चक्र प्लस पाणी है, चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यह फूल सुंदर है, मैं कल नहीं जाऊंगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। यह एक क्रिया विशेषण है। हवा की विशेषता क्या है? क्योंकि वह धीरे धीरे बह रही है इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण है। अमूल्य एक विशेषण है। अमूल्य शब्द महात्मा गांधी की विशेषता बताता है इसलिए अमूल्य शब्द एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द का समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव होगा। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होता है। यथाशीघ्र समास का विग्रह होता है जितना शीघ्र हो। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। महादेव का पर्यायवाची शब्द है नारायण, गरुड़ध्वज, विशंभर या चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर। नारायण, गरुड़ध्वज, विशंभर ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है कौन सा होगा? सा, दु, दुर या दुस। तो आंसर डी हो जाएगा आपका राइट। दुस्साहस में दुस शब्द का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का, यड़ संधि का, व्यंजन का या दीर्घ का? तो जगन्नाथ है व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि का नियम है यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला है, मोर का तत्सम शब्द होगा।
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मयूर। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है। ए, बी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग है तो अभी है। अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। अभी प्लस शाप बराबर अभिशाप। अगला है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो आंसर है पहला आपका शुद्ध हो जाएगा। ईर्ष्या शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कृशानु, तरण, निशाचर या निशाकर। आंसर है ऑप्शन डी निशाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर है। निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है, तरण सूर्य का पर्यायवाची है और कृशानु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? द्रव, द्रव्य, संपदा, दौलत। तो द्रव नहीं है, द्रव नहीं है। द्रव्य, संपदा और दौलत धन का पर्यायवाची है। द्रव शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी तरल पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी, तेल। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। वाक्य में कारक बताइए। कौन सा कारक होगा? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो आंसर है ऑप्शन बी कर्म कारक होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें काम किया गया है, डाकुओं को भगाने का कर्म किया गया है, इसलिए कर्म कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अनाचार। अनाचार आचार का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, सार्थक अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दूध वाला, आग बबूला, पीलापन आदि। अगला क्वेश्चन है, अजायब घर है, देसी शब्द है, संकर, तत्सम या विदेशी। तो संकर शब्द है। अजायब एक अरबी शब्द है और घर एक देसी शब्द है। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे और भी शब्द हैं, टिकट घर है, अदालत घर है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।